हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड डाक परिमंडल में जो 724 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं उनके बारे में। यानी कि दोस्तों, उत्तराखंड डाक परिमंडल के अंतर्गत 724 पदों पर रिक्त पदों के लिए भर्ती के आवेदन जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सभी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होना है। तो 724 पद काफ़ी अच्छे पद है दोस्तों। अगर हम उत्तराखंड डाक परिमंडल के एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो देखिए, भारतीय डाक विभाग कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल देहरादून के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय डाक विभाग उत्तराखंड डाक परिमंडल ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न वर्गों में कुल 724 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। यानी कि 724 रिक्त पदों पर वैकेंसीज के लिए आवेदन मांग रहा है कौन? उत्तराखंड डाक परिमंडल। अब आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, सबसे पहले यह बात करते हैं। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य में आपकी एज है या उम्र है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितनी? 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी अगली बात आती है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों। आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तब भी आप इन 724 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये 10th पास आपको भारतीय सरकार के किसी भी गवर्नमेंट या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय से किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ 10th में आपकी मैथमेटिक्स यानी कि गणित, हिंदी और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी विषयों के साथ आपने 10th उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यानी कि 10th में आपके मैथ्स, हिंदी और अंग्रेजी ये 3 विषय कंपलसरी होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एज लिमिट क्या है? 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप इसे भर सकते हैं। और अगर आप 10th पास है साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, यानी कि गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषयों से आप 10th पास उत्तीर्ण हैं, तो आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान की। तो इसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना भी दोस्तों जरूरी है कि आवेदक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से न्यूनतम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको दोस्तों 10th पास होने के साथ साथ ही आपके पास थोड़ा सा कंप्यूटर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त पंजीकृत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण किया होना चाहिए। और साथ ही साथ इन 60 दिनों का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी कि फॉर्म भरते टाइम भी वो आपसे वो जो डॉक्यूमेंट है मांग सकते हैं, या फिर अप्लाईमेंट के बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे भी आपसे कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। अब इसकी आवेदन शुल्क क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है, तो मात्र 100 रुपये है। वो भी किसके किसके लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वरना जो भी अन्य कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है वह इस पोस्ट के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आवेदन शुल्क देख लेते हैं यहाँ पे कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 100 रुपये मात्र इसका आवेदन शुल्क है, तथा महिलाओं हेतु, अनुसूचित जाति हेतु, अनुसूचित जनजाति हेतु या अन्य श्रेणी के जो लोग आते हैं उनके हेतु कोई भी आवेदन शुल्क दे ही नहीं होगा। यानी कि मात्र 100 रुपये दोस्तों। और 724 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन के लिए दोस्तों यहाँ पर लिंक दिया गया, क्या? http://appostpost.in/GDS ऑनलाइन। इस पर आपको गूगल पे जाके लॉगिन करना है और जो भी आपको पेज खुलेगा वहां पर आपको 3 स्टेप भरने होंगे। सबसे पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप करेंगे फीस पेमेंट और नेक्स्ट वन में आप करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। और अप्लाई ऑनलाइन होने के बाद में आपका वो फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपने पास संभाल के रख देना है। तो सर, अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर यानी कि जो चयन होगा 724 रिक्त पदों पर, वह किस आधार पर होगा? ठीक है, तो ये चयन का आधार होगा दोस्तों आपका क्या? 10th की परसेंटेज। 10th में आप लोगों के जितने भी प्रतिशत रहेंगे, जिसके जितने अच्छे परसेंटेज रहेंगे, तो उतने अच्छे चांसेस रहते हैं उसके सिलेक्शन के। तो 724 पद बहुत होते हैं दोस्तों। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं और यही आज का नोटिफिकेशन भी है। ठीक है, जीडीएस ऑनलाइन यानी कि apppost.in जीडीएस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। अभी तो दोस्तों जो ये साइट है इसमें डाटा अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन आज दिन तक या शाम तक इसमें सारी जो क्राइटेरिया है वह अपलोड कर दिए जाएंगे और जैसे ही नोटिफिकेशन अपलोड होगा हम लोग आएंगे एक नई वीडियो के साथ और उसमें बात करेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको उसके बाद फीस पे करनी है और कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो अगर आप इस 724 पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर जाकर एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन 724 रिक्त पदों के बारे में जानकारियां पता लग सके। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट भी जरूर करें, आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है तो वो क्वेरीज भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है वो ऑनलाइन वेबसाइट apppost.in GDS ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही आप इसे गूगल पे ट्राई करेंगे, गूगल पे आपको सर्च करना है और उसके बाद आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस पेज में देखिए आपके 3 दोस्तों स्टेप्स करने हैं, आपको कैसे आपको अप्लाई करना है 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 में आप करेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। स्टेप 2 में आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है। और स्टेप 3 में आप उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद में सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि कौन सी पोस्ट आप भर रहे हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो आपका फाइनल सबमिशन होता है उसका आपको प्रिंट आउट संभाल के अपने पास रखना है जब आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी दोस्तों इसकी प्रोसेस। ठीक है, अभी दोस्तों आयोग की वेबसाइट पे ये यानी कि जो ये वेबसाइट है इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये पेज बता रहा है इनवैलिड। ठीक है, यानी कि दिन तक या शाम तक ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और हम तक जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वह भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप इंतजार करिए दोस्तों। 724 पदों हेतु भर्ती है, काफ़ी बड़ी भर्ती है और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सर हमने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो 60 ही दिन का कोर्स हम कैसे करेंगे, यानी कि 60 ही दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा। दोस्तों आप वो कभी भी कर सकते हैं, 1 या 2 महीने बाद फिर से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों क्योंकि मात्र 100 रुपये की बात है और हो सकता है 724 पदों के आसपास में आपका चयन हो जाए। और अगर सैलरी की बात करें तो इसमें अनुमानित जो सैलरी मिनिमम स्टार्ट होती है दोस्तों वो होती है अप्रोक्सीमेटली 17,000 प्लस। ठीक है, 17,000 प्लस आपकी इसमें 1 महीने की सैलरी होती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपकी जॉब लगती है, अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस रहेंगी इसमें। जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हमें ये चीजें पे डिस्कस करना है दोस्तों कि 724 पद पर भर्ती आ गई है और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे ये पूरा नोटिफिकेशन लेके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।